रामचंद्र घरत साहेबांचा इथे शुभ सन्मान आपण करावा। त्याच्यानंतर काशीनाथ चौधरी साहेब यांनाही विनंती असेल की आपण देखील यावं, आपण देखील आपला हा सन्मान स्वीकारावा। प्रत्येक मान्यवरांचा मान सन्मान, आमचे ग्रामस्थ मंडळ असतील, ज्येष्ठ वरिष्ठ सर्व नागरिक असतील, त्यांचा इथे सन्मान तुम्ही पाहू शकाल। मंगेशजी वाकडीकर साहेबांनी अचानक मित्र मंडळाचे अध्यक्ष या ठिकाणी बालराम साहेबांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान। त्याच्यानंतर काशीनाथजी चौधरी साहेब यांचा देखील शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। त्यांनाही सन्मानित करण्यासाठी मी बालराम चौधरी साहेब यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते त्यांचाही शुभ सन्मान आपण या ठिकाणी करावा। धन्यवाद, थँक्यू सर्व मान्यवरांचे खूप खूप आभार। जाऊया कॉम बॉक्समध्ये जिथे जोडले जातील संदीप पाटील सर, थँक्यू। हॅलो, धन्यवाद प्रवीण। चौदा विद्या आणि 64 कलेचा अधिपती गणपती बाप्पाला नमन करून, महाराष्ट्राच्या आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा करून, आद्य क्रांतीवीर वासुदेव बलवंत फडके यांच्या पवित्र स्मृतीस अभिवादन करून, प्रकल्पग्रस्तांचे कैवारी लोकनेते स्वर्गीय दिबा पाटील साहेबांना मानवंदना देऊन आलेल्या सर्व क्रीडा रसिकांचं हार्दिक स्वागत करून या स्पर्धेकडे आपण नक्कीच या सामन्याकडे बोलतोय। आजच्या दिवसातील हा दुसरा सामना आपल्या समवेत आपण पाहतोय। खऱ्या अर्थाने एक अतिशय नामलौकिक हे दोन्ही संघ, जय माता दी सोनारी त्यांच्या अगेन्स्ट बापदेव क्रीडा मंडळ केतकीचा माला अलिबाग, या दोन संघांमध्ये ही दुसरी लढत। नाणेफेकीचा कॉल जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय सोनारीच्या पप्पू पाटील जो कर्णधार पदावरती या संघाकडून आपल्याला पाहायला मिळतोय। दरम्यान प्रथम गोलंदाज या संघाकडून सोहेल धार पवारकडे मात्र भरोसा टाकलाय। सुरुवातीचे 5 चेंडू मात्र अप्रतिम पद्धतीने इथे पाहायला मिळतात। फलंदाजांना कोणताही मोठा फटक्याच्या खेळण्याची संधी देत नाहीये। एका बाजूला अखिल भोईर, दुसऱ्या बाजूला रोहित पाटील, सलामीची जोडी मात्र इथे पूर्णपणे अक्रॉस द लाईन होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता। शॉर्ट फाईन मध्ये क्षेत्ररक्षण उभा आहे। एक धाव मात्र इथे सहजता पूर्ण होते। एका धावेने मात्र इथे पाहता पाहता पहिला षटक संपला गेलाय। पहिल्या षटकांती धाव फलकावरती धावा आहेत त्या 4 धावा। सुपर अशी ही धुंद आपल्याला ऐकायला मिळते। खऱ्या अर्थाने रायगड प्रीमियर लीग सीझन 4 जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे। कारण एक आजच्या अपेक्षा, उत्कंठा, ज्या पद्धतीने आपल्याला वर्षभर ज्या स्पर्धेची आतुरता असते, जसे चातक पक्षाला मात्र पावसाची अपेक्षा असते, त्याचप्रमाणे सर्व खेळाडूंना मात्र आता रायगड प्रीमियर लीगची ही आतुरता दीपक पाटील सर नक्कीच वर्षभर आपल्याला पाहायला मिळते। आणि खऱ्या अर्थाने एक यशस्वीरित्या हा 4था पर्व आपल्याला मंगेशजी वाकडेकर साहेबांच्या माध्यमातून नक्कीच इथे या शिरढोण नगरीमध्ये पाहायला मिळते। तर दुसरा गोलंदाज वैयक्तिक पहिला आणि सांघिक दुसरं षटक अनुज घरत, रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न होता रोहितचा, परंतु इथे शरीराचा वेध घेणारा चेंडू बाहीच्या स्वरूपामध्ये एका धावेने मात्र इथे धावफलकावरती धावा लागतात त्या 5 धावा। कुठेतरी संतोष सुरुवात नक्कीच इथे आपल्याला पाहायला मिळते। अगदी पाहायला गेलं तर संदीप सर, कारण अगदी परवाच आपण सामना पाहिला रायगड युवा विरुद्ध ठाणे युवा, जेव्हा सुरुवात जी झाली होती रायगड युवा संघाची, स्वतः या टीमचा कॅप्टन आहे अलिबाग टीमचा अबू अक्षय मात्रे, आणि त्यानं चौकार षटकार पहिले 4 बॉलवर 20 धावा केल्या होत्या, परंतु तो कुठेतरी मागे येतोय।
नक्कीच नक्कीच इथे मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेमध्ये आहे. रोहन खरत येतोय झेल खाली आणि हा अप्रतिम झेल टिपला गेलाय आणि इथे मात्र पहिला आदरा मिळतोय तो कितकीसा मला अलिबाग या संघाला.
क्या बात है। देखिए दीपक पाटिल सर, आज संडे नहीं है बल्कि मंडे है, आज छुट्टी का दिन नहीं है प्रवीण सर, फिर भी दर्शकों की तादाद कितनी अच्छी नजर आती हुई। साथ में 24 लाइव इवेंट्स इनके माध्यम से लगभग 2500, 3000, 4000 दर्शक तमाम मैच का 24 लाइव इवेंट्स इनके माध्यम से मैच का आनंद लेते हुए 12 में चाहिए 30 की जरूरत। पिछले साल देखिए 8:30 बजे 8:45 बजे किरण पवार का पहला मैच था, 11,000 से भी ज्यादा सुबह सुबह 24 लाइव इवेंट से लोग जुड़ चुके थे। तो ये क्रेज है आरपीएल की। आरपीएल की जर्सी पहनना, जिस गांव का खिलाड़ी जर्सी पहनता है उस गांव के लोग यहाँ पर आते हैं। अगर यहाँ पर आने का मौका उन्हें नहीं मिला कुछ कामों की वजह से, तो 24 लाइव इवेंट के साथ वो देखते हैं इस आरपीएल का नज़ारा। और आपने जो बात छेड़ी, लेकिन दोपहर के बाद यहाँ पर क्राउड होगा, क्योंकि कल ग्राम पंचायत चुनाव हुए थे, आज वोटों की गिनती है। दोपहर 2 बजे तक वो सब कुछ खत्म होगा और कई ऐसे चेहरे जोश मनाए हुए जीत के बाद आपको नजर आएंगे यहाँ पर। यस डेफिनेटली। चलिए चलती है मैच की तरफ। 12 गेंदें आखिरी क्रूशल मोमेंट पर है और इन 12 गेंदों में मैच जीतने के लिए रन चाहिए मेरे ख्याल से टोटल 30 रन। 5 छक्के है जरूरी, लेकिन क्या वो बल्लेबाज लगा पाएंगे? पहली गेंद सटीक ठिकाने पर डाली है, शॉट पॉइंट में खिलाड़ी आते हुए उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय। सिंगल्स के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 52 रन। 11 गेंदें बची है और जीतने के लिए चाहिए 29 रनों की आवश्यकता। मयूर फड़के की एक खासियत है कि कप्तान ने उनके ऊपर भरोसा दिखाया 5वीं ओवर में, क्योंकि 5वीं ओवर ही टर्निंग पॉइंट होता है। लहरों को साहिल की दरकरार नहीं होती मेरे दोस्त, हौसले बुलंद हो तो कोई भी दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से हमेशा कहा है, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। मयूर तैयार, चलिए इस बार लगा है बाहरी किनारा, केदार होंगे आउट। 6 नंबर का विकेट मैदान से बाहर। मुकाबले में पकड़ मजबूत बनाती हुई केत की संभाला अलीबाग 11 टीम। राइगर प्रीमियर लीग, राइगर प्रीमियर लीग, राइगर प्रीमियर लीग, राइगर प्रीमियर लीग। राइगर प्रीमियर लीग। तो बिल्कुल केदार जाधव आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए जय माता दी सोनारी टीम की तरफ से तो यज्ञेश बल्लेबाजी के लिए आते हुए, जिनके ऊपर पूरी तरीके से अब टीम दारोमदार करती है। यज्ञेश करत प्लेइंग 11 आप देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज के बल्लेबाज हैं। क्या शायद आप 6 विकेट गंवाई है, क्या इंपैक्ट प्लेयर यूज करना चाहेंगे? इस समय इंपैक्ट प्लेयर है सौरभ गावन, जो डगआउट में सुरक्षित है। देखेंगे रोहन गरत जैसे बल्लेबाज अभी भी सुरक्षित है, लेकिन इन 2 बल्लेबाजों के ऊपर दारोमदार होगी। अब जीतने के लिए महज जरूरत है, आने वाली गेंदें बची है 10, 29 की जरूरत। इस बार थोड़ा सा यहां पर बाहर रखा इस गेंद को, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास खातों में बढ़ोतरी होती हुई टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 1 रनों के साथ 53 रन जीतने के लिए चाहिए। अब गेंदें बची है टोटल 10, 28 रनों की आवश्यकता। यज्ञेश करत नए बल्लेबाज मैन फ्रॉम सावरकर का ये खिलाड़ी है। देखेंगे कि इस तेज तर्रार रफ्तार गेंदबाज के सामने क्या गिरफ्तार होंगे या अपने ही बल्लेबाजी का बोलबाला दिखा पाएंगे। फुल टॉस बॉल को फेंक दिया है स्क्वायर लेग के ऊपर से, मैच नीडेड सिक्सर। चलिए रिव्यू लिया है अंपायर की तरफ वेस्ट साइड के लिए, तो चेक करेंगे ये बीमर है या नहीं, इसके लिए अंपायर की तरफ रेफर किया गया है। तीसरे अंपायर हमारे बिल्कुल शैलेश चौहान सर मैन फ्रॉम उरन, ये जरूर चेक करेंगे तीसरे अंपायर की तरफ। तीसरे अंपायर जरूर चेक करेंगे, लेकिन रोशन के बारे में मेरे पास कुछ जानकारी आ चुकी है। कल उन्हें मैन ऑफ द सीरीज मिली है केजीएन, अभी चर्चा की थी, मैं भी वहां पर फाइनल में मौजूद। और फ्यूचर टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन जो है वहां पर विधायक हमारे संजय पोतनी, सुप्रीमो के ऑर्गेनाइजर मुंबई, वो भी है। ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ मंगेश जी वाकड़ीकर को काम करने का मौका मिला है, लेकिन इट्स अ फेयर डिलीवरी, ये छक्का मिलेगा। क्षमता है इनमें, क्योंकि सीरीज मिलने के बाद आप किसी टूर्नामेंट में अगर सबसे बड़ा खिलाड़ी बनते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। मनोवैज्ञानिक जो दबाव होता है आपके ऊपर कि क्या मैं परफॉर्मेंस कर सकता हूँ, एक अच्छी परफॉर्मेंस अगर आपके पास हो तो उस परफॉर्मेंस की यादों के साथ
आपकी क्रिकेटिंग में आने वाले पल भी अच्छे जाते हैं और रोशन म्हात्रे में वो क्षमता है, इस मैच को वो वन हैंडेडली जितवा सकते हैं। यस डेफिनेटली बड़े खिलाड़ी जरूर है, लेकिन ये मनीष की थोड़ी सी गलती हुई, शायद थोड़ी सी स्लोवर करना चाहते थे इस गेंद को और स्लोवर के चक्कर में ये गेंद थोड़ी सी फुल टॉस बनी और इस गेंद को मात्र ताक दिया बल्लेबाज यज्ञेश करत, मैन फ्रॉम सावरकर। इनके बल्ले से ये शानदार छक्का नजर आता हुआ। पैसा है तो प्यार है मेरे दोस्त, क्योंकि लड़कियों के सपने में मजदूर नहीं बल्कि राजकुमार आते हैं। इसी तरह क्रिकेट में खेले तब तक ठाट है, वरना सबको पता है दोस्त वाट है। 9 गेंदों में चाहिए 22 रनों की जरूरत मुकाबले में कम बैक करते हुए। इस बार अच्छी गेंद है, हल्की सी अपील की गई थी, लेकिन अपीलों में इतना विश्वास नहीं था कि अंपायर के ऊपर प्रेशर बना सके। डॉट बॉल की समाप्ति, एक डॉट बॉल इंपॉर्टेंट है इस मुकाबले में। अब 8 गेंदें बची है और जीतने के लिए चाहिए 22 रनों की आवश्यकता। अच्छा कमबैक यहां पर किया। देखिए फास्ट के साथ साथ लेग कटर करना भी ये गेंदबाज जानते हैं। एक्शन रिप्ले में भी आपने देखा कि वेरिएशन के तौर पर आपको वो कला होना बहुत जरूरी होता है। ये मैच काफी निर्णायक मोड़ पर चलती हुई, कौन जीतेगा ये अनुमान नहीं लगा सकते, ये तो मैदान का खेल है। इस बार भी लाइन अच्छी है, एक छक्का आने के बाद तुरंत जवाब दिया। डॉट बॉल की समाप्ति। अब महज गेंदें बची है टोटल 7 और जीतने के लिए चाहिए 22 रनों की आवश्यकता। क्या ये गेंद के ऊपर छक्का आएगा तो जय माता दी सोनारी टीम सुरक्षित रहेगी। अगर इस गेंद के ऊपर डॉट आएगा तो शायद इस मुकाबले में केतकी समाला अलीबाग 11 टीम अपनी पकड़ मजबूत बना सकती है। लेकिन कोई भी लक्ष्य महफूज नहीं है इस मैदान में, तो उठ मेहनत कर और यह आलस कम कर दे। तू मैदान के इस खेल में जिंदा है तो इस खेल की जिंदगी के नाक में दम करके रख दे। क्या आखिरी गेंद टर्निंग पॉइंट होगी? उठाने का प्रयास, लॉफ्टेड हिट, खिलाड़ी गेंद के नीचे, लेकिन 2 खिलाड़ियों के बीच में थोड़ी सा तालमेल कम रहा। रन बटोरे तब तक बल्लेबाज होने तो प्रवीण निश्चित तौर पर 2 रन दौड़े। ये मैच दिल की धड़कनें तेज कर देने वाला है, लेकिन उसी वक्त हमारे जय माता दी सोनारी के फ्रेंचाइजी भूतपूर्व सरपंच सोनारी और विद्यमान आरपीएल कार्याध्यक्ष महेश जी कड़ू, जिन्होंने हमें पहले दिन एलईडी स्क्रीन स्पॉन्सर की थी, आखिरी दिन भी एलईडी स्क्रीन और जो आरपीएल सिंबल वाली जो शॉल बनी है सम्मान के लिए, उनके द्वारा प्रदान हो चुकी है। उनका आगमन हो चुका है, उनका मैं ज़रूर इस्तकबाल करना चाहूँगा इस स्टेज के ऊपर। त्यापूर्वी मी पोलीस बॉय मित्र संघटना रायगड जिल्हा उपाध्यक्ष सन्माननीय विलासजी कसबे साहेब, सोबत ग्रामपंचायत सदस्य व सामाजिक कार्यकर्ते अमोल शेठ ढमाले यांचं रायगड प्रीमियर लीगमध्ये मनापासून स्वागत करतो। आणि जर ते इथं आले असतील तर त्यांना विनंती आहे की आपण स्टेजवर येऊन या सामन्याचा आनंद घ्यायचा आहे। तो जय माता दी सोनारी टीम के पैकर्स ऑनर्स सम्मानीय महेश शेठ कड़ू, इनका शुभागमन हो चुका है। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, साथ में उनके मंगेश जी वाकड़ीकर, रायगढ़ प्रीमियर लीग के बिल्कुल अध्यक्ष हैं। स्वागत सर आपका। 6 गेंदों में चाहिए फिलहाल जीतने के लिए 20 रनों की आवश्यकता। एक बार स्कोरिंग कंपैरिजन पर नजर डालेंगे तो पहले सत्र में जब बापदेव 11 केतकी समाला अलीबाग टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो 5 ओवर उन्होंने 62 रन बनाए थे और उसका जवाब देते हुए जवाबी हमले में 61 रन बनाए, यानी कि अब हिसाब तो बराबर है। क्या आखिरी ओवर में 18 रन खर्च किए थे जय माता दी सोनारी टीम ने, शुभम इंगले ने, क्या इस रनों की भरपाई की जाएगी? हर बॉल पर विकेट होगा, छक्का होगा, स्कोर बोर्ड रुकेगा नहीं, ये तो चलता रहेगा। बल्ला भी रोना लगेगा और गेंद भी रोने लगेगी, लेकिन देखेंगे मैदान में आखिरकार जीत किसकी होगी। रफ एंड टफ जबरदस्त मुकाबला, गेंदबाज तैयार। स्वराज की पहली गेंद आसमान दिखाया, सीधा गेंद वाड़ी स्लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के ऊपर से ये आसमानी छक्का। क्यों डीजे स्वराज देवले गेंदबाजी के मार्ग पर रोहत तालुका का ये खिलाड़ी जिसके ऊपर भरोसा दिखाया है और इसी 6 रनों की मदद से रोशन ने अपना आगाज कर दिया है। टीम की रन संख्या बनती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर 67 रन। रन और गेंदों के बीच में फासला, आखिर की 5 गेंदें बची है, जीतने के लिए चाहिए 14 रनों की जरूरत। रोशन उर्फ छेड़ा के नाम से मशहूर बल्लेबाज है। आइए दरों का स्वागत नहीं करोगे, स्वाग से करेंगे स्वागत। और रिवर्स शॉट्स खेलने का प्रयास, ये जरूरत नहीं थी। ये मोमेंट पर आत्मविश्वास था इनका, शायद कह रहे कि ये टर्न करने की ताकत रखते हैं, इसकी वजह से मैंने अटेम्प्ट किया ये स्ट्रोक खेलने का, लेकिन ये डॉट बॉल की समाप्ति। प्रवीण, अगर आपके पास सामने मारने की ताकत हो
तो ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। ये निर्णायक गेंदे हैं, 5 गेंदों में आपने कहा 14 रनों की जरूरत है। की जरूरत थी। ऐसे में रिवर्स खेलना ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। अब 4 में चाहिए 14। प्रवीण सर, ये आरपीएल है, रायगढ़ प्रीमियर लीग है, इसे यूं ही नहीं लाया जाता, अपने काबिलियत और मेहनत से इस कप को जीता जाता है। इसीलिए रायगढ़ प्रीमियर लीग का ये खुमाल पूरी तरीके से बेशुमार छाया है। 4 में चाहिए 14। कौन करेगा पलटवार? ये फुल टॉस बॉल थी अलोंग द कारपेट, मिड विकेट की तरफ ढकेला इस गेंद को, थोड़ी सी मिसफील्ड, क्या दूसरी रन पूरी हो पाएगी? थ्रो थोड़ा सा खराब, थोड़ी सी खराब थ्रो, उसके चलते 2 रन मुकम्मल किए और इसी 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 69 रन। अब जीतने के लिए चाहिए 3 गेंदों में 12 रनों की जरूरत। हवा के बिना जी नहीं सकते, पैरों के बिना चल नहीं सकते। आप क्रिकेट का हाल है यारों कि यॉर्कर के बिना विकेट नहीं ले सकते। इस समय आपको अगर विकेट लेनी है तो लगातार ब्रह्मास्त्र निकालने पड़ेंगे, लेकिन जय माता दी 11 सोनारी टीम को इस मुकाबले में बने रहना है तो बस चाहिए बड़े शॉट। लेकिन बड़े शॉट क्या निकल पाएंगे? 3 बॉल 12 की दूरी, मैदान में पसीना बहुत है, लेकिन क्रिकेट के साथ खिलाड़ी भी उतना तेज तर्रार है। दोनों खिलाड़ी अपनी मेहनत लगाते हुए। ये शॉट अच्छा है, शॉट में ताकत है, नजाकत है, थाम लिया है बैट हाथ में। अब तो महासमर होगा, करेंगे विस्फोटक बल्लेबाजी और बॉल बाउंड्री से बाहर होगा। ठोक दीजिए। स्वैग से करेंगे। दमदार यहां पर ये ताकत है। ऐसा लगता है प्रवीण दुगाड़े सर मुंबई इंडियंस के जंगली शेर के रन पोलार्ड की याद आती है। इतना बड़ा छक्का, कवर्स और एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से थाकते हुए। अब चाहिए आने वाली 2 गेंदे, 6 रनों की जरूरत। देखिए चांबो और मैं चर्चा कर रहा था कि 3 गेंदों में 12 रनों की जरूरत है। मैच इसके बाद विनर वर्सेस विनर है। यहाँ पर जब चांबो ने कहा कि इस गेंद पर अगर छक्का आता है तो चांसेस बहुत ज्यादा है बैटिंग करने वाली टीम के। चांसेस नहीं, मैच ही फिनिश हो सकता है। 2 में चाहिए लगभग 6 रनों की जरूरत। क्या ये स्वराज देवले रोक पाएंगे इस बल्लेबाज को? मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, स्ट्राइक नहीं छोड़ेंगे। शायद भरोसा है अपने ऊपर, इसके वजह से इन्होंने ये स्ट्राइक छोड़ा नहीं। लेकिन देखेंगे क्या जय माता दी 11 सोनारी या पापदेव क्रीडा मंडल केतकी समाला अलीबाग टीम ये मुकाबला जीत पाएगी। जिंदगी जीने का मजा तब आता है जब जीवन में इश्क हो, और खेल खेलने का मजा तब आता है दोस्त जब हारने का रिस्क हो। डर मुझे भी लगा ये फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आई थी मेरी मंजिल, लेकिन मेरा हौसला इतना बड़ा है कि मैं मैच में कुछ कर दिखाऊंगा। क्या स्वराज देवले जीता पाएंगे या जय माता दी सोनारी टीम के बल्लेबाज रोशन जीता पाएंगे? सामना मुकाबला पसंद आया हो तो जोरदार तालियां। 1 बॉल में चाहिए 6 रनों की जरूरत। और मिस टाइमिंग है, गली में मिलेंगे 4 रन। अगर पिछली गेंद के ऊपर 2 लेते, बन भी सकते थे, तो यह मुकाबला शायद जीत सकती थी, लेकिन ये मुकाबला गवा चुकी है जय माता दी सिचुएशन के सोनारी टीम। हिसाब से खेलना चाहिए। गेंद बिल्कुल गैप में थी, वहां पर 2 रन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, और आखिर में ये बाउंड्री आई। ये बाउंड्री आई, इसका मतलब जले में नमक है। आपने जो इससे पहली वाली गेंद पर जो गलती की, उस गलती का भुगतान खुद रोशन महात्रे को भुगतना पड़ा। इतनी अच्छी शानदार पारी थी। अगर केतकी का मड़ा जीती है तो जरूर मैन ऑफ द मैच अक्षय महात्रे बनेंगे, अबू के नाम से परिचित। अगर ये मैच जीती जय माता दी सोनारी तो मैन ऑफ द मैच रहते, प्लेयर ऑफ द मैच रोशन महात्रे। तो ये बहुत बड़ी जंग थी, लेकिन उस जंग को आखिरी क्षणों में जीता। स्वराज देवड़े ने आखिरी गेंद काफ़ी अच्छी की, लेकिन वहाँ पे 2 रन बन सकते थे। अगर एक्शन रिप्ले में आप 24 लाइव इवेंट पर जाएंगे, थोड़ा सा रिवाइंडिंग करेंगे और आखिरी ओवर की 5वीं गेंद देखेंगे, जिस तरह से खेला था, वैकेंट एरिया था, थोड़ी देर गेंद हवा में भी थी, हवा में थी तब 1 रन पूरा, और जैसे ही टिप्पा खाया दूसरा रन पूरा हो सकता था। ये हम यहाँ से बैठकर बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कॉन्फिडेंट था रोशन के पास कि मैं आखिरी गेंद के ऊपर भी 6 लगाऊंगा, मैच को धोनी स्टाइल फिनिश करूंगा। लेकिन देखिए आखिरी गेंद पर बाहरी किनारा लग, गेंद डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर चली गई। इसका मतलब यह है कि आपको जो मिलता है वो लेना चाहिए। देखिए 5वां बॉल काफी देर हवा में था, स्क्रीन पर हम देख रहे हैं 24 लाइव इवेंट के। गलतियां, छोटी छोटी गलतियां, ये आरपीएल है, बड़ा स्टेज है।
अब यहाँ पर विनर वर्सेस विनर का मैच होगा। तो हम चर्चा करेंगे। प्रसाद घेरत जो कि कप्तान है, अक्षय म्हात्रे जिनको 1000 का इनाम भी और प्लेयर ऑफ द मैच भी बन चुके हैं, उनको आना है।